हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन एक बार फिर से आपका अभिनंदन कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक साइंस का वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, मैं साइंस के वही टॉपिक लेके आऊँगा जो एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो विशेष तौर पर LS और उनके अलावा अदर कम्पिटेटिव एग्जामों में भी पूछने वाले क्वेश्चनों में से है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के जो प्रमुख पशु हैं, राजस्थान में जो प्रमुख पशु पाए जाते हैं उनकी नस्लों के बारे में। जो राजस्थान में पाए जाने वाले पशु हैं उनकी प्रमुख नस्लों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख पशु पाए जाते हैं, उनमें से जो राजस्थान में जो गरीब की गाय कहते हैं, तो सबसे पहले हम है वो राजस्थान में बकरी का एक इम्पोर्टेंट स्थान है, तो सबसे पहले है वो बकरी का ही अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में बकरी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बकरी की बात की जाए, बकरी की तो बकरी की भारतवर्ष में है वो 20 नस्लें पाई जाती हैं। भारतवर्ष में है वो बकरी की कितनी नस्लें हैं? 20 नस्लें। भारतवर्ष में 20 नस्लें पाई जाती है बकरी की। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि बकरी पाली क्यों जाती है, तो पालने के पीछे कोई भी चीज जो हम पालते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसके पीछे पालने का उद्देश्य क्या है? तो सीधी सी बात है, मांस और दूध के लिए। मांस व दूध के लिए बकरी को पालते हैं। भारतवर्ष में इसकी 20 नस्लें हैं और हम अध्ययन करेंगे जो राजस्थान में प्रमुख रूप से बकरी पाई जाती है उनकी नस्लें की बात की जाएगी। जो राजस्थान की जो बकरियां हैं उनकी नस्लों की बात करेंगे। तो इन पूरे हैं वो बकरी को साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बकरी का पूरा एकदम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण। बोले तो क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहले बात की जाए बायोनॉर्मल में, मैंने आपको बताया था बायोनॉर्मल में कि जगत है वो सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई है जगत। अगर जगत को इंग्लिश में कहें तो क्या बोलते हैं? किंगडम। ठीक है, अगर किंगडम की बात की जाए तो किंगडम बकरी आएगी कौन से किंगडम में? एनिमल में। दोस्तों, पता है आपको कि दो महत्वपूर्ण किंगडम है, एनिमल और प्लांट। ठीक है, अगर बात करें फाइलम की, किसकी बात करें? फाइलम की। फाइलम किसको बोलते हैं? संघ को। अगर संघ की बात की जाए, संघ कौन सा होगा? कोर्डेटा। कौन सा होगा? कोर्डेटा। हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पे। अगर किंगडम की बात की जाए तो जंतु जगत की, अगर बात की जाए फाइलम की तो कोर्डेटा। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए इनके क्लास की, बकरी के क्लास की, क्लास को क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग की बात की जाए तो कौन से? मेमेलिया वर्ग की। कौन से है? मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग की। मेमेलिया वर्ग की है। दोस्तों देखो, जगत हो गया जंतु, तो जो जितने भी जीव जंतु है, जंतु आगे कौन से किंगडम में? आगे एनिमल में। अगर संघ की बात करें तो संघ के भी दो टाइप होते हैं, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। तो दोस्तों, कोर्डेटा का अर्थ क्या है? जिन जंतुओं की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन जंतुओं की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कोर्डेटा। और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो हो गए नॉन कोर्डेटा। रीढ़ की हड्डी है जो इनमें अनुपस्थित होती है, रीढ़ की हड्डी जिनमें अनुपस्थित होती है वो हो गए नॉन कोर्डेटा, और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो हो गए कोर्डेटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक? अगर बात की जाए वर्ग की तो मेमेलिया का अर्थ क्या होता है हिंदी में? स्तनधारी। स्तनधारी जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं या दूध स्तन के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं, वो आगे मेमेलिया वर्ग के अंदर। दोस्तों, यहां तक समझ गए? मेमेलिया की बात करें तो ये हो गया
स्तनधारी। हिंदी में बात करें तो ये हो गया स्तनधारी। अगर इसके बाद में बात करें, क्लास के बाद में अगर इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की बात करें, गण की, गण हो गया इसका आर्टियोडेक्टाइला। क्या हो गया? आर्टियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसकी फैमिली की, फैमिली की बात करें, फैमिली का मतलब कुल, फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी बोविडी। क्या है? बोविडी। बोविडी फैमिली से बिलोंग करती है। कौन सी? बोविडी। अभी मैं इन दोनों का अर्थ आपको समझा दूंगा, पहले लिख लेते हैं एक बार। अगर जीन्स की बात की जाए, वंश की बात की जाए, किसकी? वंश की। वंश है इसका केप्रा। क्या है? केप्रा, केप्रा वंश है। ठीक है। अगर जाति की बात की जाए, किसकी? जाति की बात की जाए, स्पीसीज की, तो इसकी जाति है क्या? हिरकस। क्या है? हिरकस। जाति है हिरकस। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर किंगडम की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन में अगर सबसे बड़ी इकाई है, क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई की बात करें, सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो है कौन सा? किंगडम। सबसे बड़ी इकाई है किंगडम, जगत। सबसे बड़ी इकाई है किंगडम। अगर सबसे छोटी की बात करें तो क्या है? जाति, स्पीसीज। अगर सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी इकाई की बात करें क्लासिफिकेशन के अंदर, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। सबसे छोटी इकाई जाति है और सबसे बड़ी इकाई है किंगडम। तो दोस्तों अगर बात करें बकरी के क्लासिफिकेशन की, तो किंगडम कौन से किंगडम से? एनिमल से। अगर फाइलम की बात करें, सन की बात करें तो कोर्डेटा से है, और क्लास की बात करें तो मेमेलिया से है, और अगर ऑर्डर की बात करें तो आर्टियोडेक्टाइला से है, और फैमिली की बात करें, कुल की बात करें तो बोविडी से है, और जीन्स की बात करें तो, वंश की बात करें तो केप्रा से है, और स्पीसीज से बात करें तो हिरकस है। अगर बकरी का साइंटिफिक नाम पूछा जाए, साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा? केप्रा हिरकस। क्या होगा? केप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस इसका साइंटिफिक नाम हो गया दोस्तों। अगर इसकी बात करें आर्टियोडेक्टाइला, अगर ऑर्डर की बात करें तो आर्टियोडेक्टाइला की क्या विशेषता है कि इस गण के अंदर कौन से जीव आते हैं? आर्टियोडेक्टाइला के अंदर जो वो जीव आते हैं जिनके खुर होते हैं, खुर पाए जाते हैं। जैसे ये इस आकृति क्या होते हैं? खुर होते हैं। जिन जंतुओं में खुर पाए जाते हैं वो आर्टियोडेक्टाइला ऑर्डर के अंदर आते हैं। खुर में आ गए जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है। तो जिन पशुओं के खुर है वो किस ऑर्डर के अंदर आ गए? आर्टियोडेक्टाइला के अंदर। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आर्टियोडेक्टाइला का किससे है? यहां से खुर से है, कि जिन जंतुओं के खुर पाए जाते हैं वो आर्टियोडेक्टाइला गण के अंदर आएंगे। अगर फैमिली कुल की बात करें, बोविडी, तो बोविडी की क्या खासियत है? ये बोविडी नाम क्या है? तो बोविडी की बात करें, अगर जिन जंतुओं के सींग पाए जाते हैं, खोखले सींग होते हैं, जिन जंतुओं के खोखले सींग होते हैं, खोखले सींग होते हैं, वो आएंगे बोविडी कुल के अंदर। बोविडी कुल के अंदर कौन से आएंगे? जिनके खोखले सींग होते हैं। तो आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। जिन जीवों के सींग है वो भी बोविडी, जैसे गाय के सींग है तो गाय भी बोविडी कुल के अंदर आ गई। अगर भैंस के सींग है तो भैंस भी इसके अंदर आ गई। अगर बकरी की सींग है तो बकरी भी इसके अंदर आ गई। तो दोस्तों अगर इसके वंश की बात की जाए तो वंश है इसका केप्रा और स्पीसीज है हिरकस। तो बकरी का साइंटिफिक नाम हो गया केप्रा हिरकस। तो दोस्तों ये तो था इसका क्लासिफिकेशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक मिनट, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह है बकरी का क्लासिफिकेशन। कंप्लीट दोस्तों। अब देखो
अब राजस्थान में पाई जाने वाली बकरियों की प्रमुख नस्लों की बात करेंगे। एक बार मैं आपको नस्लें ऐसे पढ़ा देता हूँ, अगर ऐसे याद होती है तो सही है, नहीं इसके बाद में मैं आपको वो इसकी ट्रिक बता दूंगा, आराम से याद हो जाएगी। तो दोस्तों अगर बकरी की सबसे पहले प्रमुख नस्ल की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं कौन सी? जमुनापुरी। कौन सी लेते हैं? जमुनापुरी। जमुनापुरी, जमुनापुरी लेते हैं, है ना। अगर जमुनापुरी की बात करें तो जमुनापुरी नस्ल है वो, उसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्पत्ति स्थान इनका है जमुना नदी और चंबल नदी के जो आसपास का क्षेत्र है। जो जमुना नदी व चंबल नदी, जमुना नदी व चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थल है, इसका उत्पत्ति स्थल है का क्षेत्र। अब दोस्तों बात करें राजस्थान की कि राजस्थान में कहां पाई जाती है? भारत में ये यूपी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो भरतपुर धौलपुर क्षेत्र है, जो भरतपुर धौलपुर क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि ये यूपी के सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, राजस्थान की उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कौन से? भरतपुर और धौलपुर। तो इनसे इनकी सीमा लगती है, तो इस क्षेत्र में ये बकरी पाई जाती है। तो रटने की जरूरत ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो कौन से जिलों की सीमा लगती है? भरतपुर और धौलपुर की। तो भरतपुर और धौलपुर की लगती है, तो इसी क्षेत्र में ये बकरी पाई जाती है। अगर जमुनापुरी की बात की जाए तो इसकी खासियत क्या है? तो ये बकरी की क्या है? सबसे बड़ी नस्ल है। अगर सबसे बड़ी नस्ल की बात की जाए बकरी की, तो बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी। सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापुरी। कंप्लीट। स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब दोस्तों बात की जाए जखराना की, सेकंड नस्ल लेते हैं इसकी जखराना। दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज आराम से बता रहा हूं याद करने के तरीके से। अगर फिर भी याद नहीं होता तो ट्रिक बता देता हूं आपको, बस बोर्ड पे ध्यान देना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बस आप ये ध्यान देंगे तो आराम से ये नस्लें याद हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जखराना की बात करें, अगर इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, अगर इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें जखराना की, तो जखराना है वो अलवर जिले के बहरौड़ तहसील के जखराना ग्राम, कौन सी? जखराना ग्राम है ना, उसके आसपास के इलाके में, आसपास का इलाका और जखराना ग्राम है इसका उत्पत्ति स्थल है। तो जखराना तो क्या हो गया? ग्राम हो गया। और अगर तहसील की बात की जाए तो बहरौड़ और जिला है अलवर, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। अगर इनका वितरण की बात की जाए कि राजस्थान में इनका वितरण कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान में इसका एक तो अलवर हो गया, अलवर इसका उत्पत्ति स्थान है वहां पे, तो एक तो अलवर जिला हो गया, और दूसरी बात करें तो जयपुर क्षेत्र, कौन सा हो गया? जयपुर। अलवर और जयपुर में इसका वितरण है। ये होगी जखराना। अब बात करें मारवाड़ी की, किसकी? मारवाड़ी नस्ल की। मारवाड़ी की बात की जाए तो इसका उत्पत्ति स्थान आपको पता चल गया, मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी कहाँ है? मारवाड़ क्षेत्र है, कहाँ? जोधपुर। तो ये उत्पत्ति स्थान हो गया इसका जोधपुर। और अगर वितरण की बात की जाए राजस्थान में इनका वितरण कहाँ है, तो राजस्थान में वितरण इनका है जोधपुर और नागौर। जोधपुर व नागौर इसका वितरण क्षेत्र है। अब अगली बात करें, अगली बकरी की नस्ल की, तो जमुनापुरी हो गई, जखराना हो गई और मारवाड़ी हो गई। अगर सिरोही की बात करें, सिरोही नस्ल की बकरी की बात करें, तो ये स्पष्ट नाम से कि ये सिरोही क्षेत्र है और सिरोही जिले में इसका उत्पत्ति स्थान है। सिरोही जिला है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कौन सा है? सिरोही जिला। अगर इनके वितरण की बात करें
तो वितरण हो गया इसका सिरोही और अजमेर जिला, सिरोही और अजमेर जिला हो गया। और इन बकरियों को क्या बोलते हैं? पहाड़ी बकरी भी बोलते हैं। जो सिरोही नस्ल की बकरी है इन्हें क्या बोलते हैं? पहाड़ी बकरी भी बोलते हैं, पहाड़ी बकरी भी बोलते हैं। अगर इसके राजकीय प्रजनन केंद्र की बात की जाए, देखो दोस्तों ये ध्यान से देखना, राजकीय प्रजनन केंद्र की बात की जाए, राजकीय प्रजनन केंद्र की, कौन सी? राजकीय प्रजनन केंद्र कौन सी नस्ल की? सिरोही नस्ल की बकरी की राजकीय प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो ये पड़ता है कहाँ? रामसर अजमेर, रामसर अजमेर में है वो, इसका राजकीय प्रजनन केंद्र है रामसर अजमेर में, सिरोही नस्ल की बकरी की। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट। अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकता है। अब दोस्तों बात करें पर्वतसरी बकरी की, पर्वतसरी, कौन सी? पर्वतसरी बकरी। पर्वतसरी बकरी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्पत्ति स्थान है पर्वतसर नागौर। उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो है पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर। अगर इनके वितरण केंद्र की बात की जाए, कौन से? वितरण केंद्र की बात की जाए, अगर वितरण की बात की जाए कि राजस्थान में इनका वितरण कहाँ का है, तो वितरण इनका हो गया नागौर और अजमेर, नागौर व अजमेर में पाई जाती है, नागौर व अजमेर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगली नस्ल की, देवगढ़ी। कौन से लेते हैं? देवगढ़ी। देवगढ़ी, देवगढ़ी की बात की जाए, इसके उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, उत्पत्ति स्थान की, तो इनका उत्पत्ति स्थान है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर जिला, उदयपुर जिला। अगर बात करें इसके वितरण की राजस्थान में, जो मेवाड़ क्षेत्र है, जो मेवाड़ क्षेत्र है, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, तो इन क्षेत्रों में ये बकरी पाई जाती है। तो दोस्तों देवगढ़ी कंप्लीट। अब बात करें अगली की, एक नस्ल पाई जाती है, कौन सी? बीटल। क्या है? बीटल। बीटल, बीटल की बात की जाए, अगर इसकी उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो इसका उत्पत्ति स्थान है कौन सा? पंजाब और हरियाणा क्षेत्र का, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र, पंजाब व हरियाणा क्षेत्र। तो दोस्तों अगर बीटल को याद रखना है कि बीटल कौन से राज्यों की नस्ल है, तो पंजाब व हरियाणा की है। तो दोस्तों इसको याद रखने का तरीका ये है कि आजकल पंजाबी और हरियाणवी बीट ही चलते हैं, जो सॉन्ग्स चलते हैं वो ज्यादातर आजकल पंजाबी व हरियाणवी चलते हैं। तो बीट, बीट कौन से राज्यों की है? बीट है पंजाब व हरियाणा की। ठीक है, ये तो होगी बीटल की। अगर इसका गृह जिले की बात की जाए, अगर गृह जिले की बात की जाए इसके बीटल के, तो गृह जिला है गुरदासपुर, गुरदासपुर, अमृतसर व फिरोजपुर, व फिरोजपुर, ये इनके गृह जिले हैं। ठीक है, ये तो थी बीटल। अब बात करें देसी नस्लों में, लास्ट नस्ल की बात करें राजस्थान में पाई जाने वाली की अगर, तो है कौन सी? बारबरी। बारबरी नस्ल की बात की जाए तो बारबरी नस्ल है वो बारबेरा क्षेत्र। कौन सा? बारबेरा क्षेत्र है जो पश्चिमी अफ्रीका के, पश्चिमी अफ्रीका ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश राज्य सोमानी, सोमानी इसका उत्पत्ति स्थल है। अगर राजस्थान में इनकी वितरण की बात की जाए तो भरतपुर और धौलपुर, राजस्थान में इनकी बात की जाए भरतपुर और धौलपुर।
तो दोस्तों बकरी की नस्लें, देसी बकरी की नस्लें कंप्लीट हो चुकी है। तो इनको एक में याद करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे याद करते हैं। अगर इनके याद करने की बात की जाए, देखो दोस्तों जितनी भी नस्लें पढ़ाई है उनको देखो, मैं आपको कैसे एक ट्रिक लिखता हूँ उसके माध्यम से आपको याद करवाता हूँ। जज देव बिटल, जज देव बिटल ने मारवाड़ सिरोही, मारवाड़ सिरोही, परबतसर से बारबर बुलाया। देखो दोस्तों अगर ट्रिक की बात की जाए, जज देव बिटल ने मारवाड़ सिरोही परबतसर से बारबर बुलाया। बारबर का अर्थ समझते हो क्या? नाई, नाई होता है ना बारबर। तो दोस्तों अगर इस ट्रिक से अगर इनकी नस्लों की बात करें, इस जय को उठाएं तो क्या हो गया? जमुनापुरी, जमुनापुरी, जमुनापुरी। अगर इस जय की बात करें तो जखराना, क्या होगी? जखराना। और देव से होगी देवगढ़ी, देवगढ़ी नस्ल होगी। अगर बिटल की बात करें तो बिटल नस्ल ही है, तो बिटल पूरा हो गया। और ने अपन को यूज में नहीं करना है। और मारवाड़ से मारवाड़ी, मारवाड़ से मारवाड़ी, और सिरोही से सिरोही नस्ल की होगी। अगर परबतसर की बात करें जाए तो परबतसरी होगी, परबतसरी होगी। से बारबर बुलाया, तो बारबर से क्या हो गया? बारबरी, क्या हो गया? बारबरी। तो देखो दोस्तों जज देव बिटल ने मारवाड़ सिरोही परबतसर से बारबर बुलाया। तो जैसे जमुनापुरी, जैसे जखराना, देव से देवगढ़ी होगी, बिट्टल से बिट्टल होगी, और मारवाड़ से मारवाड़ी होगी, और सिरोही से सिरोही वाली नस्ल होगी, और परबतसर से परबतसरी नस्ल होगी, और बारबर से बारबरी नस्ल हो गई। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको याद नहीं हुआ, एकदम इजी ट्रिक थी और याद करना भी इनका नस्ल का वो इजी हो गया। तो ये इनकी ट्रिक थी याद करने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गए होंगे। अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बकरी की देसी नस्लें। अब अगर बकरी की विदेशी नस्लों की बात की जाए, कौन सी? विदेशी नस्लों की, विदेशी नस्लों की बात की जाए, विदेशी नस्लें की बात की जाए, विदेशी नस्ल की बकरियों की बात की जाए तो सबसे पहले लेते हैं कौन सी? अंगोरा। कौन सी? अंगोरा। अंगोरा से आपको स्पष्ट है कि इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तुर्की। और ये बकरी दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं, इसको पालने का उद्देश्य है ऊन का उत्पादन। ये इसका उद्देश्य क्या है? ऊन का उत्पादन है, न कि दुग्ध उत्पादन है। ठीक है दोस्तों। अगर दूसरी नस्ल की बात की जाए, दूसरी ये नस्ल है सानेन। कौन सी? सानेन। सानेन की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसके दूध होता है 2 से 2.5 किलो दूध होता है इसके, 2 से 2.5 किलो दूध होता है। और इसे बकरियों की दूध की रानी बोलते हैं। बकरियों की दूध की रानी की बात करें, बकरियों की दूध की रानी, बकरियों की दूध की रानी, की दूध की रानी, बकरियों की दूध की रानी की बात करें तो किसे बोलते हैं? सानेन को। सानेन को क्या बोलते हैं? बकरियों की दूध की रानी। और इसका दूध होता है कितना? 2 से 2.5 किलो दूध होता है। और इसका उत्पत्ति स्थल का है स्विट्जरलैंड। एक और है, बात करें अन्य की, एंग्लो न्यूबियन। क्या है? एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन की बात करें तो ये भारत की
जमुनापुरी, भारत की जमुनापुरी, और इजिप्टियन, न्यूबियन के संकरण से एंग्लो न्यूबियन की वो उत्पत्ति हुई है। एंग्लो न्यूबियन की उत्पत्ति किससे हुई है? भारत की जमुनापुरी और इजिप्टियन न्यूबियन के संकरण से। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसके दूध होता है 6 से 6.5 किलो दूध, 6 से 6.5 किलो दूध होता है। बकरी की नस्ल में सबसे अगर अधिक दूध होता है तो किसके होता है? एंग्लो न्यूबियन के होते हैं। और इसे बकरियों की जर्सी कहते हैं। बकरियों की जर्सी किसे कहते हैं? एंग्लो न्यूबियन को। तो दोस्तों ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर बकरियों की जर्सी पूछे तो एंग्लो न्यूबियन है, और बकरियों की दूध की रानी पूछे तो स्विट्जरलैंड की है सानेन। कौन सी है नस्ल? सानेन नस्ल है वो, बकरियों की दूध की रानी है। और बकरियों की जर्सी पूछे तो एंग्लो न्यूबियन, ये बकरियों की जर्सी कहलाती है। और 6 से 6.5 किलो इसका दूध होता है। और किस किस के संकरण से बनती है? जमुनापुरी और इजिप्टियन न्यूबियन के संकरण से बनी है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान में पाई जाने वाली देसी व विदेशी नस्ल की बकरियों की ये नस्लें थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम है वो अलग पशुओं की और बात करेंगे, उनकी नस्लों की बात करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।